ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो हम हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर देखिए अपन लोगों ने बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कंप्लीट कर लिया है, कंसिक्वेंस से जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कंप्लीट कर लिया है। और आज अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक। तो आज वाला जो लेक्चर रहने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक है, जो अपन लोग आगे लेक्चर करेंगे उसका बेसिक है। तो आज अपन लोग इस ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर के बेसिस पे आगे वाले लेक्चर रहने वाले हैं। तो आज का ये लेक्चर है, ये देखिए क्या है। 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड फाउंड इन द कन्फर्मेशनल फॉर्म विच आर एज फॉलोज। इसके अंदर 3 कन्फर्मेशन अपन लोग पढ़ेंगे, चेयर कन्फर्मेशन, बोट कन्फर्मेशन और ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। ये आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों के पढ़े हुए हैं, चेयर कन्फर्मेशन, बोट कन्फर्मेशन, ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। तो जो इनकी एनर्जी का ऑर्डर है, एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑल द 3 कन्फर्मेशनल इज, जो अपनी बोट कन्फर्मेशन होता है, ये वाला बोट कन्फर्मेशन होता है, इसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और जो ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन होता है, ट्विस्ट बोट होता है, उसकी एनर्जी थोड़ी इससे कम होती है। और चेयर कन्फर्मेशन होता है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। अब जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, उसकी स्टेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा रहने वाली है। तो अब इसका उल्टा हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑल द कन्फर्मेशनल। तो चेयर कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर ट्विस्ट बोट की, फिर बोट कन्फर्मेशन की रहने वाली है। तो देखिए ये इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है। अब क्यों होगा ऐसा, क्योंकि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। तो देखिए एनर्जी सबसे ज़्यादा इसकी, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम रहने वाली है। अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, इन दिस मैनर बोट कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल। बोट कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी, वेयर एज चेयर कन्फर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल। जहाँ वहीं पे चेयर कन्फर्मेशन मोस्ट स्टेबल रहने वाला है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, लेस है। बोट कन्फर्मेशन अब सबसे पहले अपन लोग स्टडी करेंगे इसके अंदर बोट कन्फर्मेशन की। तो साइक्लोहेक्सेन रिंग में अज्यूम एज बोट कन्फर्मेशन। अब साइक्लोहेक्सेन जो नॉर्मली साइक्लोहेक्सेन रिंग जो अपनी रहने वाली है, साइक्लोहेक्सेन रिंग को अपन लोग बोट कन्फर्मेशन के रूप में अज्यूम करते हैं। तो ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, तो इसको अपन लोग बोट कन्फर्मेशन, साइक्लोहेक्सेन रिंग में अज्यूम एज बोट कन्फर्मेशन। बोट फॉर्म इज फ्री स्ट्रेन। बोट फॉर्म, ये अपनी बोट फॉर्म वाली स्ट्रक्चर होती है, ये ऐसे करके। बोट फॉर्म फ्री स्ट्रेन बिकॉज ऑफ रिंग इज पिकर्ड एंड बॉन्ड एंगल कार्बन 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 हाइड्रोजन आर 109 डिग्री 28 मिनट इन बोट कन्फर्मेशन। जो बोट कन्फर्मेशन के अंदर जो बॉन्ड एंगल रहने वाला है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। एंड इट हैज़ इक्लिप्स्ड CH बॉन्ड, और ये इक्लिप्स्ड CH बॉन्ड रखता है। इक्लिप्स्ड CH बॉन्ड कैसे, एक तो देखिए अपनी दो फॉर्म रहती हैं, एक तो ये तो अपना इक्लिप्स्ड वाला हो गया, और ये अपना स्टेगर्ड वाला हो गया। तो जो CH बॉन्ड, the boat conformation is sufficiently strained and combine 6 kilocalorie per mole energy चेयर कन्फर्मेशन। तो देखिए बोट कन्फर्मेशन की जो एनर्जी है वो चेयर कन्फर्मेशन के कंपेयर में 6 गुना ज़्यादा होगी। और जो इसका इट हैज़ इक्लिप्स्ड CH बॉन्ड, ये इक्लिप्स्ड CH बॉन्ड की स्ट्रक्चर रखता है। द बोट कन्फर्मेशन इज सफिशिएंटली स्ट्रेन्ड, कंबाइन 6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी ये रखता है। आर प्रजेंट इन सेम प्लेन, ये सेम प्लेन के अंदर प्रजेंट होगा।
देखिए यहाँ से नंबरिंग भी कर सकते हैं, ये नंबरिंग की अपन लोगों ने, यहाँ से इसकी नंबरिंग करी 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। तो इन द प्रजेंस इन सेम प्लेन C2 C3 C5 C6, जो अपना C2 C3 C5 और C6 जो रहने वाला है वो सेम प्लेन में रहेंगे। तो जो एक तो C2, एक C3, एक C5 और एक C6, ये तो है अपने सेम प्लेन में। वेयर एज 2 कार्बन एटम्स, कौन कौन सा बचा, 1 और 4 वाला बचा। वेयर एज 2 कार्बन एटम आर अबव द प्लेन, ये एक प्लेन में, ये तो अब बिलो द प्लेन, और ये अबव द प्लेन C2 और C4 दोनों अबव द प्लेन होंगे। विच कंटेंट्स फ्लैगपोल हाइड्रोजन, ये जो है वो फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम्स रखते हैं। ये अपने क्या है, ये फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम्स है, और इन दोनों के बीच में क्या है, रिपल्शन है। एंड दियर रिपल्सन इन फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम्स, और इन फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम्स के बीच में क्या है, रिपल्सन है। सो दैट एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल इंक्रीजेज एंड स्टेबिलिटी, यदि इनके अंदर रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इनकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीजेज होगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये अपनी बोट फॉर्म है। बोट फॉर्म के अंदर जो 4 कार्बन एटम है वो एक प्लेन के अंदर होते हैं। C2, ये C3, ये C5 और ये C4, ये तो होंगे एक प्लेन में, और C1 और C4 होंगे एक प्लेन में, जिनके ऊपर फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर रिपल्शन ज़्यादा होता है। रिपल्शन ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, और एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। और अब इसका अपन लोग देखिए, इस वाली जो बॉन्ड है ये C2 और C3, ये C2 और C3 बॉन्ड को अपन लोगों ने उठा के ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इस बॉन्ड को यदि अपन लोग ऐसे उठा के ऊपर की तरफ लेके गए इस बॉन्ड को, तो क्या होगा, ये ट्विस्ट बोट वाली स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त होगी। तो ये वाली स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। देखिए ये ऐसे बनाई, ऐसे करके, यहाँ दोनों तरफ एक एक कार्बन प्रेजेंट है। तो ये अपनी ट्विस्ट बोट वाली स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त हुई। अब अपन लोग इसके अंदर नेक्स्ट करेंगे ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ बोट कन्फर्मेशन आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट फ्लैगपोल हाइड्रोजन इंटररिएक्शन and eclipsed effect of 4 pair of CH bond are reduced, then such type of conformation is said to twist boat conformation. As the flagpole hydrogen interreaction and eclipsing effects are less in twist boat as compared to boat conformation, so it is more stable than boat conformation. तो ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन होता है बोट कन्फर्मेशन के कंपेयर में क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब देखिए ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन के अंदर क्या है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कन्फर्मेशन आर रिलेटेड इन सच ए वे, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो इस प्रकार से रिलेट होते हैं दैट फ्लैगपोल हाइड्रोजन इंटररिएक्शन इक्लिप्सिंग इफेक्ट, जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन होते हैं वो आपस में इंटररिएक्शन करते हैं। आप लोग है ना इसके नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करते रहना, क्योंकि नोट्स इस फॉर्म में ही आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है कि आप नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर करते रहो।
तो इसके अंदर देखिए ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन, द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कन्फर्मेशन आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट फ्लैगपोल हाइड्रोजन इंटररिएक्शन एंड इक्लिप्सिंग इफेक्ट ऑफ फोर पेयर ऑफ CH bond are reduced, then such type of conformation is said to be twist boat conformation, as the flagpole hydrogen interreaction eclipsing effect अब इसके अंदर नेक्स्ट देखिए चेयर कन्फर्मेशन अपन लोग स्टार्ट करेंगे। तो चेयर कन्फर्मेशन के अंदर 3 हाइड्रोजन एटम एक प्लेन में होंगे और 3 हाइड्रोजन एटम एक प्लेन में होंगे। साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट इन चेयर कन्फर्मेशन, जो साइक्लोहेक्सेन रिंग साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेशन है वो एग्जिस्ट करता है चेयर कन्फर्मेशन के अंदर, इन विच अल्टरनेट कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट प्लेन। अल्टरनेट कार्बन एटम 2 डिफरेंट प्लेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 3 कार्बन एटम एक प्लेन के अंदर होंगे। तो देखिए इन विच C1 C3 एंड C5, C1 यहाँ से नंबरिंग करेंगे, C1 ये C1 C3 और C5 वाला एक प्लेन में होगा और C2 C6 और C4 वाला एक प्लेन में होगा। तो जो हाइड्रोजन एटम है देखिए ये अप साइड में है, तो ये क्या है लो साइड में, ये डाउन साइड में है, ये अप साइड में है तो ये डाउन साइड में। इस कार्बन से इस साइड जाएंगे तो भी डाउन साइड वाला ही आएगा, इससे इस साइड जाएंगे ऊपर वाली साइड जाएंगे तो भी डाउन साइड वाला कार्बन ही आएगा। आर इन सेम प्लेन वाहिल C2 C4 एंड C6 आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लेन। और C2 C6 और C4, ये C2 C4 और C6 है, ये डिफरेंट प्लेन के अंदर होंगे। अब इस वाले C6 से चलेंगे यदि अपन लोग, तो ये डाउन साइड है तो इससे इस तरफ जाएंगे तो भी अप साइड वाला ही मिलेगा और इससे इस तरफ जाएंगे तो भी अप साइड वाला ही मिलेगा। यदि 4 से चलते हैं अपन लोग तो 4 क्या है डाउन साइड है, तो इसकी अल्टरनेट पोजीशन पे अप साइड वाला कार्बन एटम रहेगा, तो इसे इस साइड जाएंगे तो भी अप साइड वाला कार्बन एटम और इससे 3 वाली तरफ जाएंगे तो भी अप साइड वाला कार्बन एटम इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। अब चेयर कन्फर्मेशन इज फ्री ऑफ स्ट्रेन एंड देयर नो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन एंड नो इक्लिप्सिंग स्ट्रेन बिकॉज ऑल CH bonds आर स्टेगर्ड bonds, सो दैट वाही इट इज मोस्ट स्टेबल कंपेयर्ड conformation. In the chair conformation there are 2 types of CH bond which are as follows. जो साइक्लोहेक्सेन जो रिंग होती है उसके अंदर 2 टाइप्स के कन्फर्मेशन होते हैं। एक तो एक्सियल 2 टाइप्स का होता है, एक्सियल और एक इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर। तो एक्सियल पोजीशन और इक्विटोरियल पोजीशन, तो ये वाली जो है वो अप साइड है और इससे इस तरफ जाएंगे या फिर इस तरफ जाएंगे तो दोनों डाउन साइड। ये एक कार्बन पकड़ करके अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर अप डाउन 3 एक्सियल रहेंगे, इसके अंदर 3 एक्सियल अप साइड में रहेंगे और 3 एक्सियल डाउन साइड में रहेंगे। तो इससे इधर चले तो डाउन साइड और ये वाला भी डाउन साइड, ये दोनों डाउन साइड, फिर ये दोनों डाउन साइड तो ये दोनों अप साइड में रहेंगे, तो और ये वाला फिर डाउन साइड में रहेगा। तो 3 जो कार्बन एटम है वो अप साइड में रहेंगे और 3 एक्सियल कार्बन एटम है वो डाउन साइड में रहेंगे। फिर इक्विटोरियल के अंदर भी ऐसा ही रहेगा, ये अपना डाउन है तो इससे इस तरफ जाए या फिर इस तरफ जाए दोनों अप साइड में रहेंगे। फिर इससे आगे यदि चलेंगे तो ये दोनों डाउन साइड, ये दोनों अप साइड में हैं, ये दोनों अप साइड में हैं। तो इससे आगे वाले पे चलेंगे तो ये दोनों अप साइड में रहेंगे, ये दोनों अप साइड में रहेंगे। अब इससे आगे डाउन साइड में रहेगा तो ये डाउन साइड में हो गया। 3 कार्बन एटम, 3 इक्विटोरियल जो कार्बन है वो डाउन रहेंगे और 3 इक्विटोरियल अप साइड में रहेंगे। तो ये सिर्फ आगे वाले वीडियोस के लिए बेसिक था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।